नमस्कार। अक्षांश सेमाल यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। और आज मैं मुदालियर आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का पार्ट 2 लेकर के आपके बीच आया हूँ। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि मुदालियर आयोग स्वतंत्रता के बाद का भारत का पहला माध्यमिक आयोग था और 1948 में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और माध्यमिक शिक्षा का स्तर लेवल ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देने हेतु 1948 में एक समिति का गठन किया जिसका नाम था ताराचंद समिति। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट एक साल बाद 1949 में प्रस्तुत की थी और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि कैब ने इन सुझावों का बहुत गहनता के साथ अध्ययन किया और कैब को लगा कि ताराचंद समिति की जो रिपोर्ट है, ताराचंद समिति का जो सुझाव है वो कुछ अधूरा है और स्पष्ट है। तो बाद में कैब ने यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुति दी और हम सीधे-सीधे कह सकते हैं कि कैब ही वह संस्था थी जिसने कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुति की नियुक्ति का सबसे पहले प्रस्ताव रखा था। और उस समय जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और बाद में सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की क्या कर दी थी का गठन कर दिया गया था। तो इसमें जो इस कमीशन में जो सदस्यों की संख्या थी वो 10 थी, भारतीय 8 थे और 2 जो हैं विदेशी सदस्य थे, जिसमें क्रिस्टी और विलियन की मैंने बात की थी। और जो इस कमेटी के इस कमीशन के जो सदस्य सचिव थे वो एन बसु थे और मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 29 अगस्त 1953 को सौंपी। और जो ये रिपोर्ट थी, प्रतिवेदन था, ये 244 पृष्ठों का था। एक बहुत ही मैं कहूँ विस्तृत दस्तावेज था और जिसमें माध्यमिक शिक्षा से संबंधित 14 प्रकरणों पर जो है लाइट यानी कि प्रकाश डाला गया था। और मुदालियर आयोग में मैं ये कह सकता हूँ कि जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो अध्यक्ष थे, वो कुलपति मद्रास विश्वविद्यालय के थे और जो एन बसु थे वो सचिव थे केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के। डॉक्टर जॉन क्रिस्टी सदस्य थे, विदेशी थे। केनेथ रस्ट विलियम सदस्य थे जो कि शिक्षा निदेशक बड़ौदा के थे। डॉक्टर के एल श्रीमाली सदस्य थे जो कि प्राचार्य विद्या भवन उदयपुर के थे। डॉक्टर के सेमेदन सदस्य थे जो कि शिक्षा सचिव थे। जे ए तार पुरवाला सदस्य थे निदेशक तकनीकी शिक्षा के। डॉक्टर हंसा मेहता जो कि सदस्य थे और बड़ौदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। डॉक्टर एम डी व्यास जो कि सदस्य थे, प्राचार्य न्यू एजा स्कूल मुंबई के। और जो 10वें थे सदस्य डॉक्टर एस एम एस चारी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इस कमीशन के सचिव थे, वो मैंने बात की, इस कमीशन के जो सचिव थे वो एन बसु थे। लेकिन इसमें हम एक सहायक सचिव की भी बात करेंगे और सहायक सचिव यहाँ पर डॉक्टर एस एम एस चारी थे। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य क्या थे और उसके कार्यक्षेत्र क्या क्या थे। तो पहला जो प्रमुख उद्देश्य था वो था लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना, यानी कि जो डेमोक्रेटिक जो सिटीजनशिप है उसकी डेवलपमेंट की बात करना। दूसरा, प्रोग्रेस इन जो वोकेशनल स्किल्स है यानी कि व्यावसायिक कुशलता में उन्नति। तीसरा है व्यक्तित्व का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और चौथा है नेतृत्व के गुणों की विकास हेतु शिक्षा यानी कि एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। यहाँ तक हमने प्रथम वीडियो में बातचीत की थी। अब जो दूसरा पार्ट आज मेरा मुख्य उद्देश्य है वीडियो में अपलोड करने का अपने अक्षांश से हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसने सिर्फ माध्यमिक से संबंधित शिक्षा से सुझाव दिए, बल्कि उन्होंने प्राथमिक, जूनियर और उच्च शिक्षा से संबंधित जानकारी भी दी, सुझाव भी दिए। और माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन एवं सुधार पर उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा विस्तृत
विचार प्रस्तुत किया। आयोग का कहना था कि माध्यमिक शिक्षा 11 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए हो, और वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा को मुदालियर आयोग ने 2 भागों में बांटा, एक 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। इसके बाद जो हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा वो मुदालियर आयोग का पार्ट 1 का वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें मैंने की हैं। उन्होंने कहा है, मुदालियर आयोग में कहा गया है कि इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर जो कक्षा 11वीं की कक्षा है उसको माध्यमिक शिक्षा में जोड़ दिया जाए, और जो 12वीं की कक्षा है उसको डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए, और डिग्री जो कोर्स है वो 3 वर्ष का कर लिया जाए। मुदालियर आयोग की जो शिक्षा संरचना थी, जो एजुकेशनल जो स्ट्रक्चर था, वो 11+3 का था, या हम कह सकते हैं 5+6+3। यहाँ पर जो 11 है यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 11 तक, और जो +3 है वो डिग्री कोर्सेज के लिए है। और जो 5+6+3 की मैंने बात की थी, तो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 हो गया, +6 के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना, और जो +3 है वो डिग्री कोर्सेज के लिए हो गया है। जो मुदालियर आयोग है उन्होंने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो मल्टीपर्पज जो स्कूल्स हैं या बहुउद्देशीय स्कूल हैं उसके खोले जाने की बात की, और मुदालियर आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के संबंध में और भी बहुत सारे सुझाव दिए गए, उस पर आज हम लोग और विस्तृत चर्चा करते हैं। वीडियो बड़ी हो सकती है, आप धैर्य बनाइए रखिए, और बड़ी गहनता के साथ कॉपी पेन लेकर के आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। काफ़ी विस्तृत चर्चा मैं कर रहा हूँ, तो धैर्य बनाइए रखिए, वीडियो लंबी हो सकती है, आप लोग अंत तक बने रहें। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह कैब प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पैब की स्थापना की जाए। तो मुदालियर आयोग ने कहा था कि जो हमने कैब की बात की थी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बात की थी, ये केंद्र में की गई थी, तो उसी प्रकार से प्रांतों में भी प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की जो है बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। कैब की तरह पैब का भी जो है प्रोविजनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा, जिन प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का गठन नहीं किया गया है, इनमें इसका गठन किया जाए। यानी कि प्रत्येक प्रांत में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हम कहें, उसका गठन किया जाना बहुत जरूरी है। और प्रांत में जो शिक्षा निदेशक है वही इस बोर्ड के पदेन जो है अध्यक्ष होंगे। और क्या होगा शिक्षा निदेशक का कार्य? शिक्षा निदेशक का जो कार्य होगा वो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको शिक्षा के संबंध में क्या देना? एडवाइस देना, सलाह देना। इसलिए जो शिक्षा निदेशक हैं उनका जो पद होना चाहिए वो कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी है ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी की समकक्ष होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्थापित किए जाए। तो कहीं ना कहीं मुदालियर आयोग ने जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए एक बोर्ड गठित करने की बात कही, और कहा कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा बोर्ड प्रत्येक प्रांत में क्या होना चाहिए? एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। पांचवा पॉइंट कहा उन्होंने कि माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो है, जो उद्योगों पर जो टैक्स लगाया जाए, यानी कि उद्योगों पर जो टैक्स लगाया जाएगा, जो कर लगाया जाएगा, वो माध्यमिक स्तर की तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उस पर खर्च कर दिया जाएगा। और जो माध्यमिक स्कूलों को दिया जाने वाला जो डोनेशन होगा, जो दान होगा, उसको इनकम टैक्स से जो है फ्री कर लिया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय में एक कहते हैं ना निरीक्षण किया जाना बहुत जरूरी है, और विद्यालय में जो निरीक्षण करेंगे वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं वो निरीक्षण करेंगे। फिर मुदालियर आयोग ने कहा कि बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिए जाएं। मुदालियर आयोग ने कहा कि विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय और बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाने की बात
मुदालियर आयोग ने की, आवासीय माध्यमिक विद्यालयों को बड़ी संख्या में खोला जाए। जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनको ओपन किया जाए और वहाँ पर बच्चे सुबह 8 बजे से लेकर के और साय के 6 बजे तक रहें, सीखें। और जो एमटीएम होता है, मध्याह्न भोजन होता है, तो बच्चों के लिए जो है मध्याह्न भोजन की भी वहाँ पर क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर मुदालियर आयोग ने जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है उसको 7 वर्गों में विभाजित करने की बात की। अब वो 7 वर्ग कौन-कौन से हैं? पहला है मानव शास्त्र, दूसरा विज्ञान, तीसरा तकनीकी, चौथा वाणिज्य, पाँचवां कृषि, छठवां ललित कला और सातवां गृह विज्ञान, होम साइंस हम जिसको कहते हैं। और जो गृह विज्ञान है वो केवल गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए अनिवार्य किया गया। फिर मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में 3 भाषाओं को भी समाहित किया। 3 भाषाओं के सहित 8 विषय उन्होंने उसमें रखे। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कितनी भाषाओं का समावेश किया, तो 3 भाषाओं का समावेश किया। और कितने विषयों को सम्मिलित किया, तो 8 विषयों को सम्मिलित किया। तो जो 3 भाषाएं थी उसको हम लोग त्रिभाषा भी कहते हैं, जिसमें पहला मातृभाषा है, दूसरा हिंदी है और तीसरा जो है अंग्रेजी है। मुदालियर आयोग ने शिक्षण विधियों में सुधार के लिए एक्शन मेथड यानी कि क्रिया विधि तथा योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि के प्रयोग का सुझाव दिया था। अब यहाँ पर एक्शन विधि आया है, मेथड आया है, तो कहीं ना कहीं लर्निंग बाय डूइंग की बात उन्होंने की और प्रोजेक्ट मेथड की उन्होंने यहाँ पर बात की। तो किसने की? मुदालियर आयोग ने की। और स्कूल्स में जो विद्यालय हैं उनमें स्काउट्स की व्यवस्था हो, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था हो, रेड क्रॉस की व्यवस्था हो और कहीं ना कहीं जो है माध्यमिक विद्यालय में एनसीसी की स्थापना की भी उन्होंने क्या की थी, बात की थी। अब वहाँ हमने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में पढ़ा कि एनसीसी की स्थापना तो वो उच्च शिक्षा के लिए था, है ना, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए, जो संबद्ध महाविद्यालय हैं। फिर 17 साल से कम आयु के बच्चों को राजनीतिक आंदोलनों में और जो इलेक्शन का जो एक्सटेंशन, चुनाव प्रचार प्रसार होता है, वो वहाँ जो है 17 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए बिल्कुल क्या है, गैर कानूनी घोषित इन्होंने किया मुदालियर आयोग ने। माध्यमिक स्कूलों के लिए 2 प्रकार के शिक्षक होने चाहिए। शिक्षक कैसे होने चाहिए? 2 प्रकार के। एक तो निम्न माध्यमिक कक्षाओं के लिए। निम्न माध्यमिक कक्षाओं को किसको माना उन्होंने? जो कक्षा 6, 7 और 8 है। तो वहाँ के लिए उन्होंने कहा कि जो शिक्षक की जो ट्रेनिंग होगी, जो प्रशिक्षण होगा, वो क्या होगा? बीटीसी होगा। और कितने साल का? 2 साल का। लेकिन जो उच्च माध्यमिक की जो कक्षाएं हैं वहाँ पर जो टीचर्स की ट्रेनिंग होगी वो बीएड होगी, 1 वर्ष की या 2 वर्ष की, है ना। बैचलर ऑफ एजुकेशन की उन्होंने बात की कि ऐसे शिक्षक वहाँ पर रखे जाए। फिर उन्होंने वहाँ पर जो शिक्षक किसी विद्यालय में कार्यरत हों उनके प्रशिक्षण के दौरान पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाए। यानी कि कोई शिक्षक ऐसे हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, है ना, तो प्रशिक्षण लेते वक्त भी उनको पूर्ण वेतन दिया जाना चाहिए। फिर उन्होंने एमएड के संबंध में कहा है कि एमएड में प्रवेश हेतु जो है बीएड उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है और कम से कम 3 वर्ष का उसका टीचिंग एक्सपीरियंस यानी कि शिक्षण अनुभव प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बीएड उत्तीर्ण हो, बल्कि उसको एमएड के प्रवेश के लिए उसका 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो मुदालियर आयोग को जो है क्या कहा गया है? शिक्षकों के लिए बाइबिल कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा ये शिक्षकों के लिए मुदालियर आयोग। फिर मुदालियर आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या की बात की है। कम से कम जो है 500 से लेकर के 750 तक जो है वहाँ पर छात्र संख्या होनी बहुत ज़रूरी है उस विद्यालय में। और किसी शैक्षिक सत्र में कम से कम 200 कार्य दिवस होने बहुत जरूरी है। वर्किंग डेज कितने होने चाहिए? 200। प्रति सप्ताह 35 घंटे कार्य दिवस होने चाहिए और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो। यहाँ पर इन्होंने अवकाश की भी बात की कि 2 माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश या शीतकालीन अवकाश
उसमें इंक्लूड है ये हो, और बीच बीच में 10-10 दिन के लिए 2 लंबे अवकाश, कुल मिलाकर के जो अवकाशों की संख्या है सत्र में वो 160 दिन से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि होता ना कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है भौगोलिक परिस्थिति की वजह से, तो जो अलग-अलग जो क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र हैं, वहाँ पर कभी-कभी जो है 10 दिन की भी छुट्टी पड़ती है ना? तो हमारे यहाँ तो 35 दिन की जो है छुट्टी पड़ती है ना? तो उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं कि मुदालियर आयोग ने कहा कि अवकाश हो, लेकिन 160 दिन से अधिक जो है शैक्षिक सत्र में अवकाश नहीं होना चाहिए। फिर मुदालियर आयोग कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की भी स्थापना की जानी चाहिए। अब ये शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो का मतलब क्या है ना? यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात कर रही है कि प्रत्येक जो माध्यमिक विद्यालय होगा उसमें बच्चों के लिए जो है एक करियर काउंसलर, है ना, कि नितांत क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए या वहाँ जो है नियुक्ति होनी चाहिए। परीक्षा के संदर्भ में क्या कहता मुदालियर आयोग? वो कहते हैं कि छात्रों की प्रगति के लिए एक संचयी अभिलेख रखना ज़रूरी है। संचयी अभिलेख रखना ज़रूरी है जिसमें छात्रों की प्रगति की अंकना की जा सके, और मूल्यांकन जो परिणाम है वो प्रतिशत अंकों के स्थान पर ग्रेड में प्रकट किया जाए। तो ग्रेडिंग सिस्टम की बात जो है मुदालियर आयोग ने की। इसके स्थान पर पंचपद श्रेणी की उन्होंने बात की, 5 स्केल पॉइंट की उन्होंने क्या की, बात की। और बाह्य परीक्षाओं में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना? यानी कि अगर सपोज़ इंटरमीडिएट में किसी एक विषय में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उस विषय में पुनः परीक्षा देनी, यानी कंपार्टमेंट जो विभागीय जो परीक्षा होती है उसको देने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी हमारी उत्तराखंड बोर्ड में भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की व्यवस्था हुई, वो अभी पिछले साल ही हुई 2023 में, है ना? पहले नहीं थी, सीबीएसई में पहले से चल रही है। अब मुदालियर आयोग ने स्त्री शिक्षा से संबंधित क्या बातें की? तो स्त्री शिक्षा में उन्होंने कहा कि स्त्री को भी, यानी कि बालिकाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का क्या होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, और बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। होम साइंस की स्टडी करने का भी उनका पूरा क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। अलग से बालिका विद्यालय खोल दिए जाने चाहिए, जो गर्ल्स कॉलेज हैं उनको खोल दिया जाना चाहिए। धार्मिक शिक्षा के संबंध में भी मुदालियर आयोग ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा को अ, अनिवार्य न किया जाए। यहाँ पर थोड़ा इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि स्कूल टाइमिंग के बाहर अगर धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो दी जानी चाहिए, लेकिन स्कूल टाइम की ड्यूरेशन में विद्यालय के अंदर धार्मिक शिक्षा बिल्कुल क्या है, वर्जित है। पाठ्य पुस्तकों के से संबंधित सुझाव भी मुदालियर आयोग ने दिए। मुदालियर आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में सुधार हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के स्तर को सुधारने हेतु जो है एक बहुत ही बढ़िया कमेटी, जिसको हम सर्वोच्च पाठ्य पुस्तक कमेटी की बात करते हैं, उनके निर्माण की उन्होंने अनुशंसा की थी मुदालियर आयोग ने। तो मुदालियर आयोग ने सर्वोच्च पाठ्य पुस्तक कमेटी के निर्माण की अनुशंसा की। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और सर्वोच्च पाठ्य पुस्तक समिति के जो सदस्य के निर्धारण की जो बात की उन्होंने कहा कि इसमें पहला जो है हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। हाई कोर्ट का जज जो मेंबर होंगे ना उस कमेटी में, उस समिति में, तो एक पहला कौन आना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ, उसके जज होने जरूरी हैं। दूसरा, लोक सेवा आयोग, जो सार्वजनिक सेवा आयोग होता है उसका सदस्य भी उसमें होना बहुत जरूरी है। साथ साथ वाइस चांसलर होना जरूरी है। जो वाइस चांसलर यानी कि उपकुलपति होते हैं वो होने जरूरी हैं। चौथे, वो कहते हैं कि 2 विशेष योग्यता संपन्न क्या कहते हैं, शिक्षा शास्त्री होने जरूरी हैं। और पांचवें कहते हैं कि शिक्षा निदेशक होने जरूरी हैं, जो कमेटी के क्या भी होंगे, सेक्रेटरी भी होंगे, सचिव भी होंगे।
ठीक है? तो जो सर्वोच्च पाठ्य पुस्तक समिति के सचिव होंगे वो कौन होंगे? शिक्षा निदेशक होंगे। और कमेटी के इन सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो कितने साल का होगा? 5 साल का होगा, 5 वर्ष का होगा। और भी मुदालियर आयोग ने सुझाव दिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में। मुदालियर आयोग कहता है कि राज्यों में एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा की जो है सुसंगठित योजना होनी चाहिए, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। स्कूल मेडिकल सर्विस है। दूसरा, छात्र छात्राओं का वर्ष में एक बार निश्चित रूप से जो है स्वास्थ्य परीक्षण होना बहुत जरूरी है। रोगी छात्र छात्राओं को विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी स्कूल हेल्थ ऑफिसर द्वारा मुफ्त उपचार किया जाना चाहिए। और भी कहा मुदालियर आयोग ने कि सभी विद्यालयों में एनसीसी होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट एड है ना, प्राथमिक जो उपचार के लिए जो फर्स्ट एड होते हैं वो होनी जरूरी है। स्काउटिंग होनी जरूरी है और जूनियर रेड क्रॉस की जो है व्यवस्था होनी जरूरी है, स्थापना होनी जरूरी है। मुदालियर आयोग कहता है कि विद्यालयों में स्वशासन प्रणाली का मतलब यह है सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। अब ये स्वशासन प्रणाली क्या है ना? एक सेल्फ डिसिप्लिन, यानी प्रधानाचार्य का अपना डिसिप्लिन हो, शिक्षकों का अपना डिसिप्लिन हो, टीचर्स, स्टूडेंट्स या जो कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, है ना, सबका अपना अपना क्या हो डिसिप्लिन, स्वयं डिसिप्लिन बनाना सीखे। तो उसको हम स्वशासन प्रणाली की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस की बात करेंगे। तो ये भी जो है मुदालियर आयोग ने दिया था। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन और परामर्श सेवाएं देने की बात की थी। अभी तो ये फुलफिल नहीं हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में अभी ये हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम समझते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में काउंसलर निश्चित रूप से होगा। तो विद्यालय में निर्देशन अधिकारी जो गाइडेंस ऑफिसर्स हैं और जो जीविका उपार्जन शिक्षक है, करियर मास्टर्स जो बोलते हैं ना, करियर मास्टर्स की नियुक्ति जो है वहाँ पर की जाए। क्योंकि अब देखा होगा आपने कि 12वीं के बाद बच्चा जब बाहर आता है सोसाइटी के अंदर तो सोचता है यार मैं क्या करूँ, बीटेक करूँ कि बीएससी करूँ कि किसी कंपटीशन की तैयारी करूँ, पॉलिटेक्निक्स करूँ या बीई करूँ, क्या करूँ, है ना? तो पहले ही मुदालियर आयोग ने कह दिया था कि गाइडेंस ऑफिसर्स स्कूल्स में नियुक्त किए जाएं, करियर मास्टर्स स्कूल्स में नियुक्त किए जाएं, जो कि बच्चे को समुचित रूप से परामर्श दे सके, निर्देशन कर सके। दूसरा, शिक्षा अधिकारियों को छात्रों के शैक्षिक निर्देशन के प्रति विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए भी मुदालियर आयोग ने पहले ही कह दिया कि निर्देशन की बात बहुत ही विशेष उसके प्रति ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिससे कि समय समय पर बच्चों को व्यवसायों की समुचित सूचना दी जा सके, है ना? समय समय पर एक करियर कॉन्फ्रेंस भी विद्यालय में आयोजित की जाए, जीविका उपार्जन का जो सम्मेलन होता है ना? मुदालियर आयोग ने अध्यापक प्रशिक्षण और अध्यापक हित में बहुत सारी बातें कही। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि मुदालियर आयोग को जो है शिक्षकों के लिए बाइबल भी कहा जाता है। शिक्षकों के हित में मुदालियर आयोग ने बहुत सारी बातें कह दी थी। पहली बात उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में शिक्षकों का चुनाव तथा नियुक्ति एक समान होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षकों के वेतन में समय समय पर वृद्धि की जाए, इसके लिए विशिष्ट समितियों का गठन किया जाए। तीसरा, अध्यापकों को अपनी और जो आश्रित संबंधित जो हैं उनकी चिंताओं से मुक्त के लिए जो है पेंशन की व्यवस्था की जाए। पेंशन की बात भी जो है किसने कर दी थी? पहले मुदालियर आयोग ने कर दी थी। जो प्रोविजनल फंड है, जो लाइफ इंश्योरेंस है, जिसको हम त्रिमुखी लाभ योजना कहते हैं, पेंशन कम प्रोवाइड फंड कम लाइफ इंश्योरेंस, है ना? तो त्रिमुखी लाभ योजना की बात जो है अध्यापकों के लिए मुदालियर आयोग ने बोल दी थी। मुदालियर आयोग ने कहा कि समय समय पर रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, जो अभिनव पाठ्यक्रम होते हैं, या जो शॉर्ट इंटेंसिव जो कोर्सेज होते हैं, लघु गहन पाठ्यक्रम होते हैं, या जो कार्यशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण होता है, प्रैक्टिकल
ट्रेनिंग इन वर्कशॉप उसकी व्यवस्था की जाए। किसके लिए? शिक्षकों के लिए। और प्रशिक्षण विद्यालय में छात्र अध्यापकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधा दी जाए। उन्हें विद्यालय के समीप निवास स्थान की सुविधा दी जाए और चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए। मुदालियर आयोग ने शिक्षकों के लिए स्कूल के नज़दीक रेजिडेंस की भी बात की है ना, और उनके मुफ्त इलाज की भी उन्होंने बात की है। और मुदालियर आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और क्या होगा? नेता होगा। तो मैं समझता हूँ कि मुदालियर आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के सारे कंसेप्ट, सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्कस कर ली हैं। काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को समाहित करने के बाद, संकलन करने के बाद, स्टडी करने के बाद मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया। उम्मीद है काफ़ी बेनिफिट होगा सभी के लिए। और बस इसके बदले में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और ऐसे छात्रों तक, ऐसे बच्चों तक वीडियो को पहुंचाएं जो इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें और अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकें। धन्यवाद।